हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे 15-20 क्वेश्चन होंगे। फटाफट सारे क्वेश्चनों का इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है आपके पास विलियम हॉवर्ड लिवेंस, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ स्पादिन, सी ऑप्शन है हैरी वियरली और डी ऑप्शन है जेम्स डाइसन। तो देखो, आपके पास इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा सी, हैरी वियरली। याद रखना, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं उठा लिया है। ठीक है, हैरी वियरलियर। इसमें बी ऑप्शन है, इसने बताओ इन्होंने किसका आविष्कार किया था? आप बता सकते हो क्या? इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट होता है ना, उसका आविष्कार जोसेफ अस्पादिन ने किया था। ठीक है, आप मेरे को बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने करी? बताओ आप, ऑक्सीजन की खोज किसने करी? तो जेम्स प्रिस्टले। और मेरे को बताओ, जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस, अरे नोबल गैस पहले तो बताओगे, आवर्त सारणी में नोबल गैस कौन से वाले आवर्त मान, तो 18वें नंबर के समूह में आती हैं। ठीक है ना? हीलियम हीलियम लिथियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारी है ना, रेडॉन। ठीक है, ये 6 होती हैं, 6। बताओ किसने करी? तो रामसे नाम के व्यक्ति थे, जॉर्ज रामसे, उन्होंने करी थी इनकी खोज। ठीक है, अब बताओ, मैंने एक क्वेश्चन में तुम्हें 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए, कितनी नॉलेज बिल्डअप होगी यार। तुमको आता भी है तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, 15-20 मिनट दोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप देखना एक बार नॉलेज का लेवल आपका क्या हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है, डेली वीडियो आया करेगा 6 बजे करीब, आपको सुबह 6 बजे करीब ये वीडियो मिल जाया करेगा। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? अब देखो, इस क्वेश्चन से सारे कितने सारे फैक्ट मैं यहाँ बात करूंगा। ए ऑप्शन इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन आर के षणमुखम चेट्टी और डी ऑप्शन जॉन मथाई। देखो, इंदिरा गांधी जी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मोरारजी देसाई तो भैया बाद में आके प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना, ये 1947 की बात चल रही है। और इनका सही आंसर है आपका आर के षणमुखम चेट्टी साहब। ठीक है, इन्होंने अपना अपना बजट पेश करा, तो ये कौन होंगे? अपने फर्स्ट वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो मेरे को एक बात और बता दो, अपने जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था भैया, क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। उनका एक अखबार आया करता था अल हिलाल नाम से। तो ये पूछ लेते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा चलाए गए अखबार का नाम बताओ। तो अल हिलाल नाम था उनके द्वारा चलाए गए अखबार का नाम। अपना होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री की गृह मंत्रालय किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। ठीक है ना? क्लियर? आप लोग याद रखोगे। एक क्वेश्चन से देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें डिस्कशन कर दी, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ए ऑप्शन है चालुक्य, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है परमार और डी ऑप्शन है पाला। तो जो राइट आंसर आपका होगा, परमार वंश के थे भाई साहब। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं उसमें खुद ही टाइम नहीं लूंगा। आगे मैकेफे, है ना, MCAFFE डैश डैश है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर उपकरण। तो आप मेरे को बता सकते हो उसका राइट आंसर क्या होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। राइट आंसर इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखो, यहाँ पे आउटपुट की बात हुई है और इनपुट, इनपुट की बात नहीं हुई, आउटपुट की बात हुई है। आउटपुट ऐसी चीज़ है जिनसे हमें किसी भी चीज़ का प्रेषण प्राप्त होता है, जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर पे हम चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मॉनिटर, जैसे कि आपके स्पीकर, ये सारे क्या आउटपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट डिवाइसेज क्या? जिनके द्वारा हम कोई डाटा, कोई नॉलेज कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करते हैं। जैसे कि अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, तो कोई की दबाई ए तो ए छप जाता है उस पर। जैसे कि मैंने लिया स्कैनर, स्कैन करी कोई चीज़ तो कंप्यूटर में अंदर चले गई, है ना। जैसे कि आपका माउस है, वो सारी क्या है? ये आपकी लाइट पेन होती है, ये क्या है? सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम किसी को इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या 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 होता है। ठीक है, चलो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप मेरे को बता दो, कंप्यूटर का पापा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति को कंप्यूटर का पापा कहा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज है उसको क्या कहा जाता है? तो परम 8000 भैया, है ना, परम अपने यहाँ पे जो सीरीज है उसको कहा जाता है। ठीक है, जो अपने अपने यहाँ सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सबसे फास्टेस्ट अपने यहाँ सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ पे लगा हुआ है? तो भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, ज़्यादा नहीं अब बात कर रहा, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन ना लो। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो भैया देखो, ऑप्शन आपके हैं इसमें, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। आंसर तो मेरे को लग रहा है सभी लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी है। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस देश का नाम बताओ जिसने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रेहोब टैगोर नाम से एक रोड का नाम रखा है। आप लोग बता सकते हो क्या मेरे को?
159वीं जयंती थी इनकी अभी, ठीक है। तो उस पर इजराइल ने अपने एक रोड का नाम इनके नाम पे रखा है। बताओ, ये करंट का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। पंडित नेहरू के बारे में आप सारे लोग जानते हो। पंडित नेहरू कौन थे? अपने प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्लियर। चले आगे चलते हैं जी। आगे आपका अगला क्वेश्चन है एटीएम। एटीएम का विस्तार क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टॉकिंग मीडिया, एनालॉग टाइम मशीन। देखो ये टाइम मशीन मशीन तो होगा नहीं, आपको पता ही है। मनी मनी में से कुछ होने वाला है, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। ऐसे ही मेरे को पेन का बताओ आप। पेन, PAN, पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी पेन का विस्तार क्या होता है? तो पेन का आप बताओगे परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बताओगे? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ऐसे ही नीति आयोग, भाई नीति आयोग बहुत चर्चा में है। नीति आयोग की पूछ लेगा तुमसे, तो नीति आयोग जो नीति है उसकी क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर याद रखना है, ऑफ नहीं होता वहां पे, फॉर होता है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने ट्रांसफॉर्म तो खैर कुछ किया ही नहीं, बाकी आप इसको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, ये होता है नीति का, है ना। और दो चार और एब्रीविएशन, देखो एक एब्रीविएशन आई, मैंने 3-4 एब्रीविएशन आपको करा दी। ऐसे ही आगे आगे करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दो अगले क्वेश्चन पे। अब इसके तो देखो आंसर लगे हुए हैं, ये पेपर ऐसे ही आता है, आपने देखो ये आंसर किया, आराम से देख लेना, किसी को पूछ लेना, ऐसे ही आंसर लगे हुए आते हैं, इसमें आंसर लगा हुआ आया है, क्योंकि मैंने ये 3 क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं PDF में, ठीक है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। देखो भाई साहब, आंसर तो आपके सामने बी लगा हुआ है, अशोक, ठीक है। अशोक ने क्या करा? सांची के स्तूप बनवाए, ठीक है जी। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी युद्ध नीति त्याग दी थी, ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व। ये 269 में तो राजा बना था, बताते हैं अपने 100 भाइयों को मार के ये राजा बना था, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि भाइयों को मार के कौन राजा बना था, तो अशोक। 269 में ये राजा बना, 261 में इनने क्या करा? कलिंग का युद्ध लड़ा, उसमें बहुत ज्यादा लोग मरे, तो इन्होंने उसके बाद और वो छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने अपने एक बेटा और बेटी को कहाँ पे भेजा? श्रीलंका में, ठीक है। इसलिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो जो कलिंग का युद्ध है वो कौन से शिलालेख में उसका वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में उसका वर्णन मिलता है। बताओ, इतनी सारी भीतर की ये हिस्ट्री की नॉलेज है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। कनिष्क, कनिष्क शक संवत जो चलाते हैं ना भाई साहब, आप शक संवत जो चल रहा है आपके यहाँ पे, आपकी जो कैलेंडर चल रहे हैं, वो ये भाई साहब हैं कनिष्क। इन कनिष्क का है वो शक संवत, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा यार, है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? देखो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन और कार्बन, और सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम। देखो यार, ऑक्सीजन का तारे से कोई लेना देना है नहीं, तो ऑक्सीजन वाले तो काट दो तुम पहले ही, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर तो मिलती नहीं यार, ऑक्सीजन को तो तुम हटा दो। अब हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन हीलियम में से बात है। अब आप अगर सूर्य की बात करोगे, तो सूर्य में सारे लोग जानते हैं ना भाई, क्या जानते हैं सारे लोग? सूर्य, सूर्य में 75% के करीब आपकी हाइड्रोजन है और 25% के करीब हीलियम है। सूर्य क्या एक तारा ही तो है यार, सीधी सी बात है। थोड़ा थोड़ा अपना मोटा मोटा माइंड लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं जानते, आप सारा सब कुछ जानते हो, लेकिन ऑप्शनों को एलिमिनेट करो, कुछ ऐसा लगाओ। ये जनरल क्वेश्चन था, अगर तुम ऐसे आइडिया लगा लेते। सूर्य एक तारा होता है, सूर्य में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। आंसर कर देते, उसी आंसर इसका लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। हाँ, टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2000 में पुरस्कृत किया गया था? तो क्वेश्चन बड़ा हार्ड है। अब तुम सारे पद्म भूषण तो जानने के लिए रहे। अब देखो, टेनिस का खिलाड़ी है, 2016 की बात हो रही है, क्योंकि पेपर 2016 के करीब हुआ था NTPC का, तो उसी के समय की करंट का पूछ रहा है, अब क्या पूछा जाएगा? मैं ऑप्शन, मेरा तो काम है इसका आंसर देना, आंसर बता देता हूँ मैं आपको। सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना। अभी इस परीक्षा के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके में नहीं आने का है, पर एक आइडिया हो जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा सोनिया मिर्जा, है ना। सानिया मिर्जा को दिया गया था ये पद्म भूषण, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो, चौक का रासायनिक नाम है। मैं ना यहाँ तुमसे बहुत सारे रासायनिक नाम पूछ लूंगा आप, और अब पहले तो तुम मेरे को चौक का बताओ। देखो, ए ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, और सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फाइड। तो देखो, आंसर तो आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जो चौक होता है आपका वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये चौक का होता है ना। और ये आपकी कलई, ये आपकी संगमरमर, ये आपके जो कंचे, है ना, और ये आपकी मार्बल, इन सारे का ये CaCO3 होता है, याद रखना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरे को बताओ कि भैया धावन सोडा का क्या होता है, बेकिंग सोडा का क्या होता है? तो देखो, बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। धावन सोडा होता है
धोने वाला सोडा, ठीक है, वो होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखोगे। 10H2 और लगा देते हैं उसमें। फिटकरी का बता दो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, पोटास एलम इसको बोलते हैं, ठीक है। आप मेरे को उसका बता दो उसका ब्लीचिंग पाउडर का बता दो CaOCl2, है ना, आप बता सकते हो ना। ये सारे इतने सारे फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, है ना, तो आप सारे के याद रखना। ये जनरल है, मैंने बहुत सारे 4-5 डिस्कस कर लिए, फिर कोई क्वेश्चन आएगा 4-5 और कर लेंगे, ऐसे बहुत सारी आपकी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। और आराम से देखना, एक बार फिर देख लेना वीडियो को, सारे याद हो जाएंगे आपको। अगर आते हैं तो वेल डन, आप दूसरी वीडियो देख सकते हो जाके, है ना, नहीं तो अपना थोड़ा सा माइंड को यहाँ चलाएं। सिहोरसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है आपका मस्तिष्क, बी ऑप्शन है जिगर, और सी ऑप्शन है हृदय, और डी ऑप्शन है गुर्दा। तो देखो भाई साहब, इसका आंसर आपका होगा जिगर, यानी जिगर क्या होता है आपका? गुर्दा, मतलब जिगर। जिगर है जो सिरोसिस रोग होता है वो जिगर को करता है आपका। देखो यहाँ मस्तिष्क का आया हुआ है, मस्तिष्क में एक हमारी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, बताओ उसका नाम क्या है? तो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है। और एक बात और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, प्यूटिटरी ग्लैंड सब जानते हैं मास्टर ग्रंथि होती है, लेकिन वो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, ये याद रखना, ठीक है। और हमारे माइंड के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट क्या क्या होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। तो फोर ब्रेन में आपके 3 पार्ट होते हैं। आपके 3 पार्ट क्या? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम आपका क्या कंट्रोल करता है? सेरेब्रम आपकी जितनी सारी क्रिया, सोना, जगना, किसी से बात करना, याद रखना, ये सारी चीज़ें सेरेब्रम करता है। सबसे बिजिएस्ट पार्ट आपका है सेरेब्रम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थैलेमस। थैलेमस आपका क्या कंट्रोल करता है? थैलेमस आपकी, सॉरी, हाइपोथैलेमस पे आ जाओ आप। हाइपोथैलेमस आपका क्या करता है? जितनी आपकी ये गुस्सा आती है आपको, है ना, प्यार किसी से, घृणा, है ना, और शरीर का टेम्परेचर, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और इधर देखो हिंड ब्रेन को ज़्यादा नहीं करती, मिड ब्रेन जो आपका हिंड ब्रेन है उसमें देखो एक मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और एक होता है सेरेबेलम, ये क्या करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। यानी कि आपने कभी देखा होगा, आपको अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड से आवाज मार रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्यों देखते हैं? सेरेबेलम के कारण, क्योंकि वो हमारा कोऑर्डिनेशन करता है लोगों से, है, ठीक है। माइंड के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, है। हार्ट, हार्ट में जानते हो आप 4 चैम्बर होते हैं, मनुष्य 4 चैम्बर हार्ट रेट होता है, ठीक है। और 4 चैम्बर हार्ट जितने होते हैं वो बॉम्ब होते हैं, उनका खून गर्म होता है, ठीक है। अब चलो छोड़ देते हैं ना, इतना ही, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर किसी दिन और किसी पे क्वेश्चन आएगा तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? देखो भैया, ए ऑप्शन है जाफना, बी ऑप्शन है पोलानारुवा, सी ऑप्शन है अनुराधापुरा, और डी ऑप्शन है कैंडी। देखो अनुराधापुरा तो इसका आंसर है। अब वर्तमान में पूछे तो महिला जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है, और कोलंबो भी होती है, ठीक है। तो अलग अलग 2 राजधानी है इसकी, महिला जयवर्धनेपुरे कोट्टे इसकी लेजिस्लेटिव है, जहाँ पे इसका संसद चलता है, ठीक है। और यहाँ पे महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे यहाँ पे भाई साहब, बड़े भाई साहब वो बने हुए हैं यहाँ पे क्या? राष्ट्रपति। और महिंदा राजपक्षे यहाँ पे बने हुए हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। क्लियर सी बात है ना। श्रीलंका, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा स्टेट पड़ता है? तो पाक स्टेट, पाकिस्तान और इंडिया नहीं, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में पाक स्टेट पड़ता है, ठीक है। क्लियर है ना। उसी बीच में, उसी जगह पे एक रामेश्वरम नाम से जगह पड़ती है जहाँ पे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति क्या नाम है उनका, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। बताओ, ये सारी चीज़ें तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आने वाली हैं, जितनी भी मैं चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल वेंच, एमिली वंडल, रुडोल्फ डीजल और रॉल्फ एच बेयर। तो राइट आंसर तो आपका होगा भैया राल्फ एच बेयर, ठीक है। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बनाया था, ठीक है, ओके। कार्ल वेंच। आगे देखो, पौधे की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, बी ऑप्शन है रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन है पर्सपिरेशन, और डी ऑप्शन है इवोपरेशन। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आज यहीं पे रखते हैं, देखते हैं वीडियो कितना हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए। 14 मिनट के करीब, 15 मिनट के करीब वीडियो हो गए होंगे 15 के करीब क्वेश्चन। आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है, वीडियो को शेयर करना थोड़ा सा और लाइक वाइक कर देना, ठीक है। चलो अभी दी एंड करते हैं वीडियो का, ओके।